में आई थी? क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट नाचते हुए आई थी या बीमार होकर? कुछ दिन पहले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किवस्कर के इस बयान पर विवाद हुआ था और अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद। बाकी बातें ब्रेक के बाद। ये दूसरा बयान भी सुर्खियों में है, लेकिन सवाल सिर्फ इन बयानों का नहीं है। सवाल उन 19 माताओं का है जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इस दुनिया को अलविदा कर दिया। सवाल उन नवजात मासूमों का है जिन्होंने इस दुनिया में आंखें तो खोली, लेकिन अपनी माँ का चेहरा शायद कभी देख भी नहीं पाए। आखिर राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में ऐसा क्या हो रहा है? आइए जानते हैं पूरा मामला। राजस्थान में पिछले कुछ समय से सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद महिलाओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बांसवाड़ा में 5, भीलवाड़ा में 4, जबकि कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अन्य जिलों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। अब तक 19 प्रसूताओं की मौत और करीब 50 महिलाओं की बीमार होने की जानकारी सामने आ चुकी है। इन घटनाओं के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे कि आखिर लगातार हो रही इन मौतों की वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है? अब तक किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसी बीच जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किवस्कर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 3 घंटे तक समीक्षा बैठक की। लोगों को उम्मीद थी कि बैठक के बाद सरकार मौतों की वजह, जांच और कार्रवाई पर स्पष्ट जवाब देगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार लगातार सवाल पूछते रहे तो मंत्री अपनी सीट से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, बाकी बातें ब्रेक के बाद। यही बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इतने संवेदनशीलता मामले में ऐसा बयान पीड़ित परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यह पहली बार नहीं है जब मंत्री के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। कुछ दिन पहले भी जब प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौतों को लेकर सवाल पूछे गए थे, तब उनके नाचते हुए आई थी या बीमार होकर वाले बयान पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उधर जांच के दौरान ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के एक बैच को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक अंतिम जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही किसी की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से तय की गई है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल राजनीति नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों का है जिनके घर की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू और किसी नवजात की माँ हमेशा के लिए चल गई। हर मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, इसके पीछे टूटता हुआ एक परिवार होता है, एक अधूरा सपना होता है और एक मासूम बच्चा होता है जिसे जन्म लेते ही माँ का साया खोना पड़ता है। ऐसे में लोग सिर्फ बयान नहीं बल्कि जवाब, जिम्मेदारी और ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या इतने संवेदनशील मामले में नेताओं और मंत्रियों के बयान में और अधिक संवेदनशीलता और जवाबदेही होनी चाहिए? और सबसे अहम, इन मौतों की असली वजह कब सामने आएगी? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तत्परक और ताजा खबरों के लिए येलो पेज न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।